वाना जनूबी वज़ीरिस्तान से आज के स्पेशल शो के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं उस मुकाम पर हूँ वाना में जहाँ कैडेट कॉलेज पे 10 नवंबर को दहशतगर्दों ने फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने अटैक किया। ये सारा वाक़या किस तरह से रौनुमा हुआ, दहशतगर्दों ने किस तरह से अटैक किया और अंदर उन्हें किस तरह से कंटेन करके उन्हें हलाक किया गया एक एक करके, ये सारा वाक़या मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा किस तरह से हुआ था। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 524 के करीब तलबा थे, उनके इस वक्त उनके जज्बात क्या हैं, उनका मोराल क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे जो तलबा के पेरेंट्स हैं उनसे भी मिलवाएंगे, यहाँ का जो अमला है उससे भी आपको मिलवाएंगे और यहाँ पे पूरा वाक़या किस तरह से हुआ सारा आपको बताएंगे। ये बेसिकली गेट है कैडेट कॉलेज का। तकरीबन शाम 4:50 का वक्त था 10 नवंबर को कि जब दहशतगर्दों ने यहाँ हिट किया इस गेट को। एक बारूद से भरी गाड़ी यहाँ गेट पे ला के उन्होंने उसे ब्लास्ट किया। तो गाड़ी जब एक्सप्लोड हुई तो गेट यहाँ से टूट गया। तो इसी आड़ में जो है 4 दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ से अंदर दाखिल हुए। तो विद इन 2 मिनट्स ऑफ द ब्लास्ट यहाँ करीब ही यहाँ पे साउथ वज़ीरिस्तान स्काउट्स जो हैं उनके यहाँ पे QRF यहाँ पे पहुँची है विद इन 2 मिनट्स ऑफ द ब्लास्ट। और उन्होंने यहाँ पहुँचकर जो सामने एडमिन ब्लॉक है बिल्कुल सामने, यहाँ दहशतगर्दों को कंटेन किया। अब ये जो जगह नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है। ये आप देख रहे हैं कि ये तबाही आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये गेट आप देख रहे हैं सारा बुरी तरह से डैमेज हुआ है, किस तरह से टूटा है। और ये जो जगह है जहाँ पे गाड़ी ने ब्लास्ट किया था वो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी गहरा एक घड़ा यहाँ पे बन गया था, क्रेटर काफ़ी गहरा यहाँ पे घड़ा बन गया था। और उस से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना ज़्यादा बारूद गाड़ी के अंदर जो है वो रखा गया था, जिसके एक्सप्लोजन से दूर तक आपको तबाही नज़र आएगी, काफ़ी आगे तक यहाँ से आपको तबाही नज़र आएगी। ये गेट जो है बड़ा मजबूत गेट था, लेकिन वो सारा गेट जो है वो तबाह हो गया। और ये कुछ गाड़ी जो तबाह हुई थी, ये आप उसके कुछ हिस्से देख रहे हैं। तो एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने ये धमाका किया था, बारूद से भरी गाड़ी यहाँ के उसने ब्लास्ट की थी, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 सिविलियंस यहाँ पे शहीद हुए थे। पीछे एक रिक्शा भी खड़ा है, वो रिक्शा भी उसी में ही, उसमें जो लोग थे सिविलियंस वगैरह वहाँ पे उनकी शहादतें हुई हैं। 5 शहादतें टोटल इसमें हुई हैं। 3 सिक्योरिटी एहलकार थे, 2 जो हैं वो सिविलियंस थे। तो ये अब तबाही देख रहे हैं यहाँ पे, गेट किस तरह से टूटा। ये गाड़ी के यहाँ पे जो मुख्तलिफ उसके पुर्जे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंजन है उसका, बाकी उसके हिस्से, बिल्कुल हर चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गाड़ी जो है वो रेजा रेजा हो गई। ये गेट आप देख रहे हैं किस तरह से टूट के अंदर गिरा है। तो इसी आड़ में जो है 4 दहशतगर्द, फितना ख्वारिज के 4 दहशतगर्द जहाँ से अंदर दाखिल हुए। और नाज़रीन, अब जो वर्किंग है, जो दहशतगर्दों की जो हिकमत अमली है, उसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई है कि जब वो मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की उनकी जो टारगेट फ्रिक्वेंसी थी वो भी अब उनकी कम हो गई है, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे। ज़्यादातर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें दहशतगर्द ज़्यादा मारे जा रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर, यानी ये जो 2025 है, इस साल जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 1700 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया जा चुका है, जो कि रिसेंट पास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। यही वजह है कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट होकर अब वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। ये जो कैडेट कॉलेज है जनूबी वज़ीरिस्तान का, वाना का, यहाँ मुकामी जो कबाइल हैं, मुकामी कबाइल के बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं और उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। एक और जो यहाँ पे दहशतगर्दों का सबसे बड़ा जो एक इशू उन्हें फेस करना पड़ रहा है, उनकी जो परवर्टेड आइडियोलॉजी है वो भी अब आवाम के अंदर इंतहाई अनपॉपुलर हो रही है और वो अब चंद एक मदारिस तक जो है वो महदूद हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं। मज़ीद आपको तबाही यहाँ पे दिखाते हैं कि ये देखिए, एक बाइक है यहाँ पे मुकम्मल ये भी तबाह हुआ। ये कुछ गाड़ी के जो हैं पुर्जे थे जो कि डैमेज हुई है और दूर दूर तक उसके आके जो हैं वो हिस्से गाड़ी के आके गिरे हैं। ये गेट है, ये तकरीबन 2 गेट्स थे, एक सामने वाला गेट था और ये दो लेयर्स में यहाँ पे सिक्योरिटी गेट्स थे। ये दोनों गेट्स जो हैं ये बुरी तरह से तबाह हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो शेपनल्स किस तरह से चीरते हुए इन लोहे की जस्ती जो है ये चादरों को जो है वो निकले यहाँ से बाहर। इस तरफ ये आपको तबाही के आसार नज़र आएंगे। मज़ीद ये आपको दिखाते हैं कि ये आप देखिए, ये बैरियर था, ये बैरियर सारा टूट गया। ये मुकम्मल जो है आपको आगे तक जो है आपको ये तबाही नज़र आएगी। और इस धमाके से जो सामने बिल्डिंग है लेफ़्ट साइड पे आप अगर देखें तो कैप्टन अब्दुल वली वज़ीर शहीद जो है, ये भी आपको ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, यहाँ पे ऑडिटोरियम है। ये ऑडिटोरियम का भी जो सामने का हिस्सा है ये भी मुतासिर हुआ है इस धमाके से, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी
भारी मिकदार में बारूद जो है वो गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद जो है वो रखा गया था। बाकी इस तरफ भी आपको तबाही मज़ीद नज़र आएगी। ये एक और गेट का हिस्सा है जो आप देखें कि कितना मजबूत ये गेट था। ये सारा जो है ये टूट के वहाँ से धमाके के साथ काफ़ी आगे से उसके इम्पैक्ट के साथ ये इतना दूर आके गिरा है। और आगे आपको मज़ीद दिखाएं तो इसी तरह से आपको इसके मज़ीद हिस्से भी दिखाई देंगे जो गेट के हिस्से उड़ के धमाके के साथ इतना दूर आके गिरे हैं। तो ये तो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी करम नवाजी हुई कि 524 के करीब बच्चे थे जो कि उस वक्त यहाँ मौजूद थे जब ये दहशतगर्दों ने अटैक किया वाना के कैडेट कॉलेज को। और स्टाफ को काउंट किया जाए तो तकरीबन 650 लोग यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम महफूज रहे और एक बरवक्त कार्रवाई यहाँ पे पाक फौज के जवानों ने यहाँ पर की और तमाम बच्चों को यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो ख़ुद इस सारे ऑपरेशन को बराह रास्त खुद मॉनिटर करते रहे, राब्ते में रहे यहाँ पे। और उन्होंने यहाँ पे तमाम जो उनकी तरफ से हिदायत थी उसमें सबसे बड़ी वाज़ेह हिदायत ये थी कि किसी एक बच्चे को भी, किसी एक स्टाफ के मेंबर को भी जो है नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो यहाँ से तमाम के तमाम बच्चों को जो है इवैक्यूएट किया गया यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी का भी जानी नुकसान यहाँ पर उस तरह से नहीं हो सका। जो एक बड़ी तबाही उनकी जो है वो प्लान था कि APS की तरह का एक वाक़या यहाँ पे दोहराया जाता, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कंटेन ना किया जाता। ये सामने आप देख रहे हैं ये एडमिन ब्लॉक है, इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो दहशतगर्द यहाँ से चले गए थे। भारी असलहा उनके पास मौजूद था, जदीद असलहा उनके पास मौजूद था, भारी उनके पास वेपन थे और एक्सप्लोसिव जैकेट्स थी उनके पास और डेटोनेटर थे उनके पास, जो हैंड ग्रेनेड्स थे, वो पूरी वेस्ट थी उनके पास। जो है स्ट्रिप होती है पूरी, जो वो एकदम से डेटोनेट करते हैं तो 8-10 जो है वो जो उनके पास हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, दस्ती बम होते हैं, वो सारे के सारे वो ब्लास्ट होते हैं। तो अगर वो आगे चले जाते खुदा न खास्ता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। एक बहुत बड़े सानहे से अल्लाह ने बचाया है। और यहाँ पे एक बरवक्त जो ऑपरेशन हुआ उसमें रात को ही तमाम के तमाम जब दहशतगर्दों को यहाँ कंटेन करके, रात को ही दहशतगर्दों की यहाँ मौजूदगी थी, उन्हें यहाँ कंटेन किया गया। और इस बिल्डिंग के जो एडमिन ब्लॉक है और सामने जो स्टूडेंट्स का जो रेजिडेंशियल ब्लॉक था, इसके दरमियान में जो हमारे पाक फौज के जवान थे उन्होंने एक ढाल बना ली, उन्होंने अपने जिस्मों की यहाँ ढाल बना ली और दहशतगर्दों को उस जानिब नहीं जाने दिया। और बिल्डिंग्स के ऊपर करीबी जो हैं वो SSG के स्नाइपर जहाँ पे पहुँच चुके थे, उनका हमला भी यहाँ मौजूद था। लेकिन यहाँ पे जो लोकल जो यहाँ पे डिप्लॉयड थी QRF, उसने ही कार्रवाई करके जब दहशतगर्द फ्रस्ट्रेट हुए, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था, तो अगले दिन जो है उन्होंने यहाँ से जब फ्रस्ट्रेट होकर भागने की कोशिश की तो एक एक करके चारों को निशाना बनाया गया और वासिर जहन्नुम किया गया। और ये इससे पूरे ऑपरेशन की कुछ डिटेल्स थी, इनिशियल डिटेल्स। आगे चलकर हम कुछ मज़ीद लोगों से बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि सब ये वाक़या किस तरह से अनफोल्ड हुआ, बच्चों की उस वक्त कैफियत क्या थी और अब उनके जज्बात, जब ये वाक़या हो चुका है उसके बाद उनके जज्बात क्या हैं। कुछ स्टूडेंट से भी आपको मिलवाएंगे जो कि यहाँ पे कैडेट्स हैं और यहाँ के अमले से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन ये सारा मंजर आपने देखा है कि एक बड़ी तबाही खुदा न खास्ता हो सकती थी जिससे कुदरत ने बचा लिया।